गुजरात से। और मेरी चैनल चल रही है परफेक्ट ग्राफिक्स के नाम से। मैं ज़्यादातर वीडियो तो ग्राफिक्स के लाइन से डालने वाला हूँ, मगर मेरे घर पे ये सोलर सिस्टम फिट किया हुआ था, मुझे उसमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इस बात को भी दोस्तों से शेयर कर ले। तो मैंने आपको ये सोलर सिस्टम मेरा 2 किलो का यहाँ पे फिट किया हुआ है। ये कितना उसमें खर्चा होता है और कितना उसको जगह चाहिए, उसका जनरेशन कैसा रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम खर्चे की बात कर लेते हैं और उसके आगे मैं एक बात कर लूँ आपको। जो पहले सिस्टम आती थी पुरानी वाली, उसमें बैटरी बैकअप रहता था, इसमें बैटरी बैकअप की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें पुरानी वाली सिस्टम में बहुत खर्चा रहता था, इसीलिए सब लोग डरते थे कि इतना खर्चा करने के बावजूद भी बाद में खर्चा आएगा, इसीलिए कोई फिट नहीं करवाता था। मगर अब ज़्यादा चल रही है ये सोलर सिस्टम, तो यहाँ पे इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। उसके अंदर 3 चीज़ें आती है। एक ये पैनल है, एक इन्वर्टर है और एक अर्थिंग। अर्थिंग को तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये पैनल और इन्वर्टर, वो 2 चीज़ें महंगी होती है, मगर इसमें मेंटेनेंस नहीं आता। ये उसका ऊपर जो टफन ग्लास जैसा बहुत एकदम मजबूत बढ़िया ये चीज़ बनाई है, इसमें कुछ खराबी भी नहीं होती बारिश की वजह से, धूप की वजह से। ये सिस्टम बहुत मुझे अच्छा लगा। और मैं बात करता हूँ आपको खर्चे की, और इसमें गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 69,000 1 किलोवाट में 69,000 रुपया लगता है टोटल। मगर गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो सब्सिडी मिल रही है उसकी बात करता हूँ, तो गुजरात सरकार हमें 10,000 रुपया सब्सिडी दे रही है और केंद्र सरकार की ओर से हमें 20,700 रुपया यानी 30% सब्सिडी मिल रही है। तो उसमें से माइनस करते हैं तो 38,300 रुपया हमें पे करना होता है। टोटल खर्चा उसका 38,300 रुपया। और जीबी के साथ हमारा जो एग्रीमेंट होता है, उसमें जो मीटर जीबी फिट करती है उसके अंदर हमें 1,500 से लेकर 2,000 रुपया भरना पड़ता है, बस वही इतना ही खर्चा है। और उसका फिटिंग चार्ज सब कुछ कंपनी की ओर से होता है। कंपनी वाले यहाँ पे आके पूरा फिटिंग करते हैं, वो हमें साथ रह के फिटिंग करवाना चाहिए। और मैं आगे बात करता हूँ, आपको स्पेस कितना चाहिए। 1 किलोवाट में स्पेस चाहिए 100 फुट, 2 किलोवाट में चाहिए 200 फुट। वो आपकी जैसी घर की सिचुएशन होगी वैसे फिट होगा, मगर उसकी जो दिशा होती है सूरज की ओर आपके सामने रखेंगे तो पूरी जनरेशन बहुत बढ़िया मिलने वाली है उसमें। तो वो आप खास देख लीजिएगा कैसे फिट करवाए। और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 1 किलोवाट में जनरेट कितनी करती है। 1 किलोवाट में जनरेट करती है 4 से 5 यूनिट तक पूरा दिन का। मेरे यहाँ 2 किलो का फिट किया हुआ है, तो मुझे मिल रही है 10 से 11 तक जनरेट जाती है। वो पूरा हिसाब किताब यहाँ पे कैसे रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे नीचे नेट मीटर और सोलर मीटर दोनों सिस्टम फिट किया हुआ है, वो जीबी की तरफ से, तो उसमें हिसाब किताब पूरा रहता है जी दोस्तों। और जो नेट मीटर होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा हिसाब किताब रखती है। वो 1 महीने के बाद जितना आपने एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया, रात को जनरेशन नहीं मिलती है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और दिन को जो आपको ज़रूरत कम होती है तो जितना एक्सपोर्ट होता है वो पूरा हिसाब किताब नेट मीटर रखती है। 1 महीने के बाद जितना आपका एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, वो हिसाब करके आपको 1 महीने के बाद जो बिल बनता है वो 3 रुपया 22 पैसा लेके, यानी कि आपका 100 यूनिट जमा हुआ है तो 100 गुना 3 रुपया 22 पैसा लेके आपको यानी कि 322 रुपया अगले बिल में जमा मिल जाएगी वो पूरी अमाउंट। और आगे हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। यहाँ जीबी हमारे साथ 25 ईयर का एग्रीमेंट करती है, क्योंकि जब भी आपकी जितनी भी जनरेशन होगी वो 25 ईयर के लिए आपको एक्सपोर्ट होगी, वो जीबी को ही देना पड़ेगा। आप कहीं पर भी बेच नहीं सकते, ऐसा उसमें रूल्स रेगुलेशन में लिखा होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा शांति से। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको ये पैनल, ये पूरा पैनल देख लीजिएगा। और उसके बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी यहाँ मेरे नीचे ही फिट किया हुआ है पैनल के नीचे, तो आप देख लीजिए, पीवी इन्वर्टर बोलते हैं उसको। यहाँ पे पूरा डीसी वोल्टेज को एसी करके नीचे भेजती है। ये आप देख लीजिए, साइड में 2 नीचे वायर दिखाई दिए गए आपको पिंक कलर के। जो ये अभी शाम का टाइम हो रहा है तो जनरेशन कम हो गई है, आप वो भी देख लीजिए। ये वायर है, ये प्लस और माइनस, ये नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं उसको। ये प्लेट में से ही आते हैं, पैनल में से, और इसमें इन्वर्टर में जाते हैं और उसका जो जनरेशन होते हैं उसको कन्वर्ट करके, यानी कि डीसी में से एसी करके ये पूरा नीचे मीटर में भेजते हैं। ये नीचे वायर आप भी देख लीजिए, ये साइड में रखा हुआ है, उसको अर्थिंग के साथ यहाँ से अर्थिंग के साथ पूरा वायर नीचे मीटर में भेजा हुआ है। वो एक नीचे अर्थिंग में जाता है और मीटर में जाता है यहाँ से। दोस्तों, मैंने बात किया था सोलर सिस्टम में कितनी चीजें आती है, तो उसमें एक पैनल था, एक इन्वर्टर था, और दूसरी ये 2 मीटर है, ये जीबी की तरफ से फिट किया हुआ है। और ये एक सोलर मीटर है और ये नेट मीटर है। और यहाँ पे मेरी 2 सिस्टम 2 किलो के अलग अलग फिट किए हुए हैं। मेरे हम 2 भाई हैं तो 2 अलग अलग है, मगर मैं एक ही सिस्टम के बारे में बात करूंगा। तो उसमें क्या होता है, सोलर सिस्टम में जितना भी हमारा जनरेशन होता है तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है डेस्कटॉप पे।
और जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो है ये सब यहाँ मीटर में दिखाई देती है। यानी हम जितना यूज कर रहे हैं घर में वो भी दिखाती है और जितना हम जीबी के अंदर डाल रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखाती है। ये पूरा हिसाब नेट मीटर में रहता है। जब 1 मंथ के बाद बिल बनता है तो इससे हिसाब किताब होता है और उसके बाद आपकी बिल बनती है। जी दोस्तों, ज्यादातर लोग मुझे मिले तो बोलते हैं कि आपने जो सिस्टम फिट करवाया उसमें एसी स्टार्ट होता है, ऐसा मुझे सब लोग बोलते हैं। मगर उसकी डिटेल में आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा एसी कैसे स्टार्ट होता है। एसी तो चलो, एसी का जनरेट ये मेरे घर पे जो फिट किया हुआ उसके सिस्टम में पूरी बात करूंगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और उसमें यहाँ मेरी पैनल है वो 2 किलो सिस्टम की फिट की हुई है। तो उसका जनरेशन दोपहर के टाइम, शाम के टाइम और सुबह के टाइम जो मिलता है वो सुबह के टाइम तो कम होता है। दोपहर के टाइम की बारे में बात करूंगा 1800 वाट तक जाती है। 1800 वाट दोपहर के टाइम मिलती है मुझे जनरेशन और शाम के बाद कम हो जाती है। और एसी मेरा घर पे जो फिट किया हुआ है वो 1.5 टन का एसी है। तो उसमें एसी की रिक्वायरमेंट होती है 1400-1500 वाट की ज़रूरत होती है। और दोपहर के टाइम 1800 वाट की जनरेशन होती है। 1800 वाट में से 1500 वाट हम बात करेंगे तो 300 वाट का जो डिफरेंट आता है वो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो जीबी में जा रहा है। तो पूरा हिसाब कितना वो नेट मीटर में रहेगा। और उसके बाद शाम को हम जब जनरेशन हमारा बंद हो जाता है, रात को वो जनरेशन बंद हो गया तो जब हमारी ज़रूरत होती है जीबी का हम पूरा बिजली यूज करेंगे। तो शाम के वक्त जितना भी हम जीबी का लेते हैं उसका हिसाब किताब पूरे 1 महीने तक वो नेट मीटर में रहेगा। और हमारा जितना सुबह से लेकर शाम तक जितना एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा बचता है वो एक्सपोर्ट होगा, उसका हिसाब जितना भी होगा। यानी कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ और इंपोर्ट कम है तो आपका मेरे ख्याल से गिन लो कि 100 यूनिट तक आपका जमा मिल रही है आपको। तो वो जीबी आपको उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3 रुपया 22 पैसा। वो 3 रुपया 22 पैसा लेके आपको यानी कि 322 रुपया अगले बिल में आपको वो पूरा अमाउंट जमा मिल जाएगी। जी दोस्तों, मुझे आज जितनी ज़रूरत महसूस हुई मैंने आपको पूरा इसमें वीडियो में दिखा दिया। अब दूसरी वीडियो में उसमें शेयर करने वाला हूँ थोड़े दिन में। तो आप दूसरी वीडियो में जब भी डालो आपको पहले ही पता चल जाए। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो आपके नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब ऑन कर लीजिए। और मेरा वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब लोगों को पता चले इसमें कितना फ़ायदा है। और दोस्तों, गुड बाय।